हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक लेकर के आया हूँ। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में जब रैम भर जाता है तो बार बार हम उसमें रैम बूस्टर के ऐप का यूज़ करके बार बार उसको क्लियर कर लेते हैं और रैम खाली हो जाता है और हमारा जो मोबाइल है वो स्मूथ चलने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या बहुतों के मन में ये आया भी होगा कि क्या मैं इस फीचर को लैपटॉप में यूज़ कर सकता हूँ विंडोज़ 10 में, क्योंकि विंडोज़ 10 काफ़ी रिसोर्स हैंग्री है, बहुत जल्दी रैम वो ले लेता है। या फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किसी का 2 GB का लैपटॉप है उसमें भी 50% खाली है, किसी का 4 GB का लैपटॉप है उसमें भी 50% का खाली है विंडो 10 में। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विंडो 10 जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को स्टैंड बाई मोड में रखता है जो कि रैम में ही अवेलेबल होते हैं क्लोज कर देने के बाद भी। वो ऐसा इसलिए होता है क्यों, ताकि वो इजीली एक्सेस की जा सके, इस वजह से। और उसका कुछ एल्गोरिदम होता है कि इतने परसेंट लेना है, 2 GB का इतना परसेंट और 4 GB का परसेंट भी सेम रहता है। यानी अगर मान लीजिए वो 20% लेता है तो 2 GB का 20% कम लेगा और 4 GB का 20% ज़्यादा मेमोरी होगा। इसीलिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि जिसके लैपटॉप में 2 GB रैम होता है उसमें भी देखते हैं कि 30-40% खाली रहता है और 4 GB रैम वाले लैपटॉप में भी खाली रहता है। तो जिस प्रकार हम मोबाइल में वो बार बार क्लियर कर देते थे उसी तरह हम चाहे तो लैपटॉप में भी क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आती हो तो लोगों के साथ शेयर करें और उनको बोले कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। इन माई केस मैं यहाँ पे फायरफॉक्स को ओपन कर ले रहा हूँ। वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और जैसे ही हमारा वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा हम यहाँ पे गूगल में क्या लिखेंगे, गूगल को खोल लेंगे। और गूगल में क्या लिखना है बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले गूगल खोल लेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे RAM रैम मैप। रैम मैप लिख करके आप एंटर कर देंगे। आप जैसे ही इंटर करेंगे ये पहला जो है लिंक आ रहा है रैम मैप का, वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फायरहॉर्स से भी, और ये पहला जो माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है यहाँ से भी। इसको क्लिक कर लेंगे आप। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे एक लिंक दिया रहेगा डाउनलोड का। ठीक है, तो ये हमारा रैम मैप वर्जन 1.6 है दोस्तों। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है और इसका डाउनलोड साइज मात्र 488 यानी 488 KB है। बहुत ज़्यादा साइज इसका है नहीं। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, मैं पहले से ही डाउनलोड करके रख चुका हूँ तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा। क्लोज कर देना है ब्राउज़र आपको। यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है इसको। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे 2 ऐप होगा, उसमें पहला वाला जो ऐप है उसको आपको क्लिक करना है। पहला वाला जब ऐप को आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और ओपन होते ही कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे ये रैम की मैपिंग की हुई है और ये बताया गया है कि कौन सा प्रोसेस कितना रैम कंज्यूम किए हुए है, आपका हार्डवेयर कितना कंज्यूम किया हुआ है, सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर वो कितना कंज्यूम किया हुआ है, प्रेजेंटली जो वर्क कर रहा है वो कितना कंज्यूम किया हुआ है, और स्टैंड बाई वगैरह में क्या है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इंटरफेस जो है आपका इस एप्लीकेशन का। आप टास्क मैनेजर खोल लेंगे और अपना रैम भी देख लेंगे। टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन को दबाएंगे और ये टास्क मैनेजर यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे जो है खुला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप परफॉर्मेंस वाले टैब में जाकर के क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस वाले टैब में जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ नीचे में दिखाएगा ओपन रिसोर्स मॉनिटर। यहाँ रिसोर्स मॉनिटर को आप ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप रिसोर्स मॉनिटर को ओपन करेंगे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी 63 मेरा रैम है, 63% रैम है। ओके, आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे मेमोरी वाले टैब पे क्लिक कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, फ्री रैम मेरे पास ओनली 5 MB फ्री है। ठीक है, स्टैंड बाई मोड में क्या है, 1.2 GB के आसपास क्या है, स्टैंड बाई मोड में गया हुआ है मेरा, और मॉडिफाइड 27 MB है, और लगभग आपका 2 GB के आसपास। मेरा 4 GB का रैम है, 1 GB स्टैंड बाई ले लिया है और 2 GB मेरा इन यूज है, मतलब करेंटली मेरा जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है। और हार्डवेयर रिजर्व है
52 MB। तो हार्डवेयर रिजर्व जो है यहाँ पे, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो इन यूज है, मॉडिफाइड है, स्टैंड बाई है और फ्री है, इनको हम चाहे तो क्लियर कर सकते हैं। इन यूज है जो प्रेजेंटली जो एप्लीकेशन या तो फोरग्राउंड यानी कि सामने में चल रहे हो या बैकग्राउंड में चल रहे हो, वो है इन यूज। मॉडिफाइड क्या होता है कि रिसेंटली जो क्लोज किए हुए होते हैं सिस्टम को, ऐसा लगता है कि वो मे भी उसके दोबारा आप उसको खोलना चाहें, इसलिए वो मॉडिफाइड वाले में रहता है। और स्टैंड बाई मोड क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आप खोले हुए होते हैं, तो कुछ एप्लीकेशनों के लिए या फिर उसी एप्लीकेशन के लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो क्या करता है, कुछ रैम को कंज्यूम करके रखता है, ताकि कुछ मेमोरी को वो लोड करके पहले से रखता है, ताकि जब आप उसको एक्सेस करें तो ज़्यादा टाइम ना लगे। तो दोस्तों, इससे फायदा के साथ साथ नुकसान ये है कि मान लीजिए हम कोई और एप्लीकेशन खोलेंगे, उसको रैम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रैम फुल बताता है और हमारा सिस्टम थोड़ा सा लैगी हो जाता है और हैंग करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए फ्री कितना दिखा रहा है, ये 50 MB के आसपास फ्री दिखा रहा है, और ये जो आपका दिखाई दे रहा है 1 GB के आसपास, 1.3 GB के आसपास क्या है, स्टैंड बाई मोड में है। तो ये जो स्टैंड बाई मोड है वो भी एक तरह से फ्री ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए रिजर्व रहता है। और यहाँ पे आप पहले से भी देख सकते हैं, परसेंटेज दिखा दे रहा हूँ मैं एक बार और खोल करके आपको। जैसे ये टास्क मैनेजर हमारा खुला हुआ है, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए वही कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन को आप दबाएंगे, और यहाँ पे देखिए 63% मेरा मेमोरी जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 63% मेमोरी जो है कंज्यूम किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जाएंगे एम्प्टी में, और देखिए इसमें क्या क्या एम्प्टी कर सकते हैं आप। एम्प्टी वर्किंग सेट भी कर सकते हैं। वर्किंग सेट मतलब इन यूज मेमोरी, ये जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है इन यूज मेमोरी, वो वर्किंग सेट में आता है। और उसके बाद मॉडिफाइड पेज ये है। उसके बाद स्टैंड बाई को आप क्लियर कर सकते हैं, और प्रियोरिटी जीरो, जिनकी प्रियोरिटी जीरो है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा 63% दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फ्री में केवल 49 MB दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं इसको क्लियर करूँगा, जैसे मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ, अब देखिए मेरा यहाँ पे परसेंटेज कितना दिखाई दे रहा है। अब जो ये परसेंटेज है वो दिखाई दे रहा है आपका 37%, 34% हो गया, यानी केवल 1 GB के आसपास अब यूज कर रहा है। यानी 4 GB में अब हमको केवल 1 GB ये यूज कर रहा है, बाकी 3 GB मेरे पास खाली है। और क्लियर करना चाहेंगे तो आप पहला स्टेप किए थे, इसको सेकेंड स्टेप को छोड़ देना है क्योंकि वो सिस्टम रिजर्व है। थर्ड वाले को क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर से एम्प्टी में जाइए, स्टैंड बाई को क्लियर कीजिए, फिर से एम्प्टी में जाइए, और ये प्रायोरिटी जीरो को क्लियर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए रैम कितना घट गया। रैम का यूजेज जो था वो लगभग 1 GB के आसपास आ गया। यहाँ फ्री मेमोरी जो मेरा 5 MB के आसपास दिखा रहा था, अब कितना दिखा रहा है, 2.2 GB जो है फ्री मेमोरी दिखा रहा है। स्टैंड बाई में 61 MB है, मॉडिफाइड में 19 MB, और 1 GB के आसपास इन यूज है। ये इन यूज 1 GB के आसपास रहेगा। आप कितना भी क्लियर कीजिएगा वो उस समय एट ए टाइम क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर से एक्वायर कर लेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रोसेस रन कर रहे हैं उनको उतना रैम चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अब हमारे पास कंटिन्यूसली 34 जो % है रैम दिखा रहा है यूज में, बाकी खाली दिखा रहा है। यानी जो पहले 63 दिखा रहा था अब मात्र 34% दिखाई दे रहा है। यानी टोटल जो अभी हमारे पास फ्री मेमोरी कितना है, फ्री मेमोरी हमारे पास 2 GB है। उसके बाद भी हमारा सिस्टम क्या है, स्मूथ चल रहा है। तो है ना दोस्तों ये कमाल की चीज़। विंडोज 10 जब से लोगों ने इंस्टॉल किया था तो उसमें क्या होता था कि वो बार बार रैम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत करता था। लोग बोलते थे 8 GB का रैम लगा लीजिए। आप 4 GB के रैम में भी इस तरह से रैम क्लियर करके आप कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आप रीस्टार्ट कंप्यूटर को करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन बार बार आप चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट तो नहीं करेंगे किसी एप्लीकेशन को खोलने के लिए। तो सपोज दैट आपको कोई रिसोर्स हंग्री ऐप चाहिए, कोई गेम खेलना हो, तो उसके पहले एक बार ये क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद आप देखेंगे कि रैम काफ़ी ज़्यादा, देखिए अभी भी 37%, 1.3 GB ही मात्र यूज हो रहा है। फ्री में अभी भी हमारे पास लगभग 2 GB के आसपास है। ये जितनी देर सिस्टम चलता रहता है उतनी देर सिस्टम की ये स्टैंड बाई जो मेमोरी होती है, स्टैंड बाई मेमोरी इंक्रीज होती है और फ्री मेमोरी घटती जाती है। तो आप समय समय पे चाहे तो इसको आप रन करा सकते हैं। और जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में आप क्लियर कर सकते थे रैम, इसमें भी आप रैम क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो कमाल की आपको लगी होगी और काफ़ी पसंद आई होगी, और काफ़ी लोगों का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व भी हो गया होगा। कुछ लोगों को जिसको रैम की कमी महसूस हो रही होगी, तो यदि आप अभी 4 GB रैम यूज कर रहे हैं, 2 GB रैम यूज कर रहे हैं और आप चाह रहे थे अपग्रेड करने के लिए, तो एक बार इस टेक्निक का यूज करके देख लीजिए। यदि इससे आपका काम हो जाता है तो आपको जो है अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है।
तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और ज़्यादा यूजफुल लगी तो आप दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ये सबको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। और साथ ही साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेके आपके लिए बनाता रहूँगा और कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताना भूल गया, आप मेरे लिंक के नीचे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, उससे रिकॉर्डिंग रिलेटेड अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा या कोई क्वेरी होगी तो आप लोग बहुत लोग क्या होता है, मैं एक काली लिनक्स का वीडियो बनाया था कि हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन एंड्रॉयड मोबाइल। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आती है, लोग मेरा नंबर मांगते हैं। अब पर्सनली मैं पर्सनल नंबर अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो शेयर कर नहीं सकता, इसलिए आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर टैप कीजिए और उस चैनल से जुड़िए। आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू होगा या कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वहाँ पे उसको प्रोवाइड भी करा दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।